जैसे अच्छा से लेना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले अमर है, अमर है, माता सावित्रीबाई फुले अमर है, अमर है, आपकी प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे। अमर है, अमर है, हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ने वाली महिला माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। अमर है, अमर है, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। अमर है। थोड़ा बड़ा वाला नहीं दिख रहा था उसमें कि हम हाँ चलिए। जी जी नहीं, फोटो भी नहीं आया। खाना नहीं है ना। स्टडी पॉइंट के बैनर तले आज माता सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी और जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे बुद्धा स्टडी पॉइंट के सभी बच्चे अभी आए हैं, पिकनिक पे आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बुद्ध स्तूप है जो ज्ञान के सागर जिसको हम लोग कहते हैं, बुद्ध के विचार, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, बुद्ध के शरण में जाइए, अर्थात शिक्षा के शरण में जाइए। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है शिक्षा लेने वाले और शिक्षा देने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ने का जिन्होंने इतना बड़ा योगदान किया हमारे देश को, जो कि खुद जैसा कि उनके इतिहास को अगर हम खंगालते हैं माता सावित्रीबाई फुले को, तो पाते हैं कि उनका शादी मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। और एक इतनी कम उम्र और एक अनपढ़ महिला से शादी होने के बाद जब ज्योतिबा फुले को लगा कि हमारे देश में शिक्षा जरूरी है, महिलाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, तो उन्होंने सबसे पहले माता सावित्रीबाई को फुले को पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले ने समझा कि शिक्षा हमारे समाज को, हमारे महिलाओं को कितना ज़रूरी है। तो इस शिक्षा के वीरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, अपने समाज को जोड़ने का काम किया शिक्षा से। और जैसा कि जानते हैं, एक समय था आज से 100 साल पहले महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, शिक्षा लेने की आज़ादी नहीं थी। उस समय हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए लड़ा, देश में शिक्षा का अलख जगाया। जैसा कि जानते हैं, जो हमारे रूढ़ी परंपराएं हैं हमारे देश की, उस समय माता सावित्रीबाई फुले जब हमारे समाज में शिक्षा देने के लिए निकलती थी, तो उनके ऊपर बहुत सारे व्यवधान हुआ करता था। कोई टीचर कोई पत्थर मारा फिरता था कि ऐसे भी माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज को शिक्षित न करे, क्योंकि उस समय हमारे समाज में शिक्षा देना पाप था, महिलाओं को पढ़ना पाप था। तो उस ऐसे घटिया परंपरा से निकलने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने खुद को पत्थर खाया, उनके ऊपर मैला फेंका गया। आप लोग जानेंगे कि जब सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी तो उनके साथ एक झोला हुआ करता था, और उस झोला में एक साड़ी हुआ करता था, क्योंकि जब वो जाती थी पढ़ाने तो इस बीच में उनके ऊपर टीचर पत्थर मार दिया जाता था, जिसके कारण का साड़ी गंदा हो जाता था, मैला हो जाता था। तो वो जब शिक्षा के लिए अपने विद्यालय में जाती थी, वहाँ पे साड़ी चेंज करती थी, बदलती थी, और उसके बाद हमारे महिलाओं को शिक्षा देने का काम करती थी। तो ऐसे महान विचारक, समाज सेवी महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका को हम लोग नमन करेंगे और उनको याद करने का मौका है। जैसा कि जानते हैं साथियों, भारत का पहला विद्यालय, भारत में पहला प्रथम विद्यालय, महिला विद्यालय 1848 में खोला गया, जिसका मुख्य श्रेय माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को दिया जाता है। हम लोग आज जिस अंधविश्वास का खंड में पड़े हुए हैं, आज अगर किसी बच्चे से जो इस बात को, जो आज पाखंड और अंधविश्वास में है, उनसे जब आप पूछेंगे कि शिक्षा की देवी कौन है, तो
वे लोग बोलेंगे सरस्वती, माता सरस्वती। लेकिन मैं ऐसे लोगों से, अंधविश्वास पाखंडियों से पूछना चाहता हूँ कि माता सावित्री, माता सरस्वती माँ ने कितना क्लास खुद पढ़ी है? सरस्वती माँ ने सबसे पहले किसको शिक्षा दी है, वो पहले जवाब दे, तो आपको पता चलेगा। वहाँ किसी के पास उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक काल्पनिक है, सरस्वती काल्पनिक है। जबकि हमारी जो सही में शिक्षा की देवी है माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हमारे समाज को 6 साल के अंदर में 1848 से लेकर 1856 के अंदर में 20 स्कूल को खोला था, 20 विद्यालय, 20 स्कूल विद्यालय, उन्होंने महिला विद्यालय खोला था, ताकि हमारा पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके। तो ऐसे महान क्रांतिकारी माता सावित्रीबाई फुले को हम सभी आज नमन करने आए हैं, वंदना करने आए हैं। और फिर से एक बार कहेंगे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद साथियों।